भेजिरे मुनयो अथ अग्रे भगवन्तं अधोक्षजं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये अनु ता इह भेजिरे मुनयोताग्रे भगवन्तं अधोक्षजं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये तानिह भेजिरे मुनयोताग्रे भगवन्तं अधोक्षजं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येन तानिह भेजिरे मुनयोताग्रे भगवन्तं अधोक्षजं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येन तानिह भेजिरे मुनयोताग्रे भगवन्तं अधोक्षजं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येन तानिह भेजिरे मुनयोताग्रे भगवन्तं अधोक्षजं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येन तानिह रिपीट करेंगे भेजिरे मुनयोताग्रे भगवन्तं अधोक्षजं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येन तानिह भेजिरे मुनयोताग्रे भगवन्तं अधोक्षजं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येन तानिह भेजिरे मुनयोताग्रे भगवन्तं अधोक्षजं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येन तानिह शब्दार्थ भेजिरे की सेवा मुनय मुनियों ने अथ इस प्रकार अग्रे पूर्वकाल भगवन्तं भगवान के प्रति अधोक्षजं अध्यात्म गुणातीत सत्त्वं अस्तित्व विशुद्धं प्रकृति के तीनों गुणों से परे क्षेमाय परम लाभ प्राप्त करने के लिए कल्पन्ते योग्य है ये जो अनुसरण करते हैं काम वे यह इस संसार अनुवाद तथा तत्पर शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि
वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तात्पर्य: धर्माचरण का प्रयोजन न तो भौतिक लाभ प्राप्त करना है, नहीं आत्मा और पदार्थ के अंतर को बताने वाले सरल ज्ञान को अर्जित करना है। धार्मिक अनुष्ठानों का चरम उद्देश्य अपने आप को भौतिक बंधन से छुड़ाना और उस दिव्य जगत में स्वतंत्रता का जीवन पुनः प्राप्त करना है जहाँ भगवान ही प्रधान रहते हैं। अतः धार्मिक नियमों का संचालन स्वयं भगवान द्वारा होता है तथा धर्म का उद्देश्य महाजन अर्थात भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता है। भगवान के ऐसे 12 महाजन हैं जो धर्म के उद्देश्य को जानते हैं और वे सभी भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। जो लोग अपना हित चाहते हैं उन्हें चाहिए कि इन महाजनों का अनुसरण करें और उससे परम लाभ प्राप्त करें। शिला प्रभुपाद की एक बार आचार्य चरण में प्रणाम कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीरूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं हरिसहितं कृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्णपादा ललिता श्रीविशाखान्वितम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णांसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कैतनदार श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
श्री गुरु दीनतारी परमानंद माधवम श्री चिंतन हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि ये हम लोगों को प्रोत्साहन दिलाने वाला है। भगवान कह रहे हैं ना, ऐसे तो बहुत ही मुश्किल है ये मनुष्य जन्म प्राप्त करना, बहुत ही दुर्लभ। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षरभंग, बहुत दुर्लभ। तत्रार्पी दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रियदर्श। सबसे तो मुश्किल है मनुष्य जन्म प्राप्त करना, और उसके बाद कह रहे हैं उससे भी ज्यादा क्या है, जो लोग भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं ऐसे तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस जगह पे आना। कैसे कह रहे हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे। मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ, उसमें से भी सभी भजन नहीं करते हुआ भगवान के पास नहीं पहुंच पाते हैं। कोई बिरला है उसमें इस रास्ते की ओर चलता है, लेकिन इस रास्ते की ओर चलने के बावजूद भी बहुत ज्यादा साधक हैं, उनके मन में ऐसा चिंता रहता है, प्रश्न आता है कि क्या सच में हमको भी सफलता प्राप्त हो पाएगी? हमको भगवत भक्ति प्रेम प्राप्त होगा कि नहीं? तो यहाँ पे सुत गोस्वामी ये बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं, कह रहे हैं सौनकादि ऋषि को कि आप चिंता मत करो। वे धीरे मुनियों ठाकुर, जब सृष्टि का जब शुरुआत था, अग्र मतलब पूर्व काल में जब सृष्टि हो रही थी, उस समय क्या है, भेजे क्या किया उन्होंने, सेवा किया। किसने सेवा किया? मुनियों ने। बहुत सारे जो मुनि हैं जो साधारण व्यक्ति नहीं है, महामुनि करे। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने किसकी सेवा किया? भगवान की। भगवंतम अधोक से पूर्व काल में जब सृष्टि शुरू हो रही थी, सृष्टि जब शुरू हुई तो सबसे पहले कौन है उसमें? हमारे ब्रह्मा जी। सबसे सृष्टि के समय सबसे जो पहले जो जीव है कौन है? ब्रह्मा जी। तो उस समय ब्रह्मा और उनके ऐसे उन्होंने जैसे रचना किया, उसमें ऐसे उनके जो सप्त ऋषि और ऐसे जो है महान मुनि है, नारद कुमार आदि, ऐसे उन लोगों ने क्या किया बता रहे हैं, उन्होंने भगवान की सेवा किया। भगवंतम अधोक से जन्म। और इस तरह से उनकी सेवा करने से क्या हुआ? सत्तम विशुद्धम क्षेमाय। जो मनुष्य जन्म का जो अल्टीमेट गोल, परम लक्ष्य है, उसको प्राप्त किया। इस संसार में फंसा हुआ था। संसार ये 3 गुणों से बना हुआ है, रजोगुण से, तमोगुण से, सत्वगुण से। और उसके अंदर जब तक व्यक्ति रहेगा तब तक इस संसार से उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। उससे निकलने के लिए, उससे भी ऊपर जो जाना है हमको, तो उसको कहते हैं सत्वम विशुद्धम। उस स्थिति में हमको पहुंचना है, ये शुद्ध सत्य, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई रज और तमो का मिश्रण नहीं, मिलावट नहीं, क्षेम है, उसको प्राप्त किया। कह रहे हैं कि इस तरह से पूर्व काल में जो महामुनि ऐसे जो है ग्रेट पर्सनालिटी, उन्होंने क्या किया? भगवान की सेवा किया। और भगवान की सेवा करके क्या हुआ? उनको ऐसे ये 3 गुणों से पार कर गए, मुक्त हो गए इस संसार के बंधन से। और उतना ही नहीं, सत्तम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते ये अनु तानी। उतना ही नहीं, और जो लोग पीछे से उनका अनुसरण किया, उनका जो पालन किया, उसको फॉलो किया, वो भी
निकल गए। तो जैसे कितना मुश्किल है ना। इसके पहले बताते हैं, पहले अध्याय में प्रश्न किया और सौनकादि ऋषि ने ऐसे 6 प्रश्न किया। उसमें से एक प्रश्न कहते हैं कि ऐसे शास्त्र में ऐसे अनेक प्रकार के तरह के जो है ऐसे डिपार्टमेंट बनाए। भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभाग, ऐसा बहुत सारे अलग अलग कर्म करने के लिए शास्त्र में यही है। क्या बताया है शास्त्र में? क्या है? कामधेनु है। कामधेनु क्या है? उसके पास में जो चाहिए मांगे वो मिल जाए। उसी तरह से ये क्या है शास्त्र वेद क्या है? कल्प वृक्ष कहते हैं, जो भी चाहिए। लेकिन जनरली होता क्या है संसार में, व्यक्ति यही चाहता है ना, सुख चाहता है, सुख की प्राप्ति हो, सही से जीवन हमारा सुखी से बीते, नहीं हाँ दुख नहीं हो। तो अलग अलग प्रकार के जो है सुख है संसार में, शरीर के हिसाब से उसको अलग अलग, जो व्यक्ति जिस स्टेज पे है उसके हिसाब से अलग अलग सुख उसने बना के रखा है यहाँ पे। और उस सब सुखों की प्राप्ति शास्त्रों में बताया, वेद में बताया। आप चाहो आपको क्या चाहिए, कौन सा सुख चाहिए, वो सब सुख की व्यवस्था ज्यादातर जो है उसी की व्यवस्था है। लेकिन ये सब सुख कैसे हैं? सब भौतिक स्तर पे संसार में ही फंसा है। संसार कैसे बता रहे हैं? जेल के समान है। और जेल में क्या है? अलग अलग प्रकार का, जैसे मान लीजिए एक फर्स्ट क्लास का है सेल, एक जो है सेकेंड क्लास का, एक थर्ड क्लास का है। तो मान लीजिए फर्स्ट क्लास में बहुत बढ़िया व्यवस्था है, एसी का है, टीवी का है, सोने के लिए, खाने पीने के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था है। लेकिन है किसमें? जेल में। तो कह रहे हैं प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे नहीं, ये चीज ठीक नहीं है। धर्माचरण का प्रयोजन तो भौतिक लाभ की प्राप्ति के लिए नहीं होना चाहिए, इसके लिए नहीं करना चाहिए। ये क्या है? बेकार है, बहुत डेंजरस है, छलावा है, धोखा है। इसलिए भागवतम के पहले ही दूसरे ही श्लोक में क्या करें? स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं, धर्म प्रोचितम कैतवो मंत्र परमो निर्मत्सराम। ये क्या है? तो सब चीटिंग है, चीटिंग धर्म है, चीटिंग रिलीजन। क्या ऐसा कुछ जो है आपको प्रोत्साहन दे रहा है, प्रलोभन दे रहा है, आपको उसी में फंसा करके रख रहा है इस जेल के अंदर ही। जेल से बाहर निकलने का व्यवस्था नहीं है, तो क्या फायदा है उसका? ऐसे धर्म करने का क्या प्रयोजन है? तो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी धर्म हम कर रहे हैं उसका प्रयोजन हमारा भौतिक लाभ की प्राप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। और वही आत्मा और पदार्थ के अंतर को बताने वाले सरल ज्ञान के बारे में होना चाहिए। जैसे हम शरीर नहीं है, आत्मा है, प्रकृति है, पदार्थ है, ऐसा सिर्फ उसके लिए भी नहीं होना चाहिए। वो क्या है? रूप कार्य पता करना ठीक है, लेकिन सिर्फ उसके लिए नहीं होना चाहिए। शास्त्र में बताया है अलग अलग प्रकार के, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम भगवान ने बनाया है। उस हर एक जो है अलग वर्ण और आश्रम में सबका एक धर्म बताया, सबका एक ड्यूटी बताया, लेकिन सबका जो मूल उद्देश्य है, सब जो धर्म बनाया उसका क्या करें? धार्मिक अनुष्ठानों का चरम उद्देश्य क्या होना चाहिए? चरम उद्देश्य है इस भौतिक जो बंधन है, संसार में जो जीव फंसा हुआ है, उससे मुक्त हो जाना, निकल जाना बाहर। और बाहर निकल के कहाँ जाना? भगवान का जो परम धाम, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, दुख नहीं। तो कह रहे हैं भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः। तो सुत गोस्वामी ऐसे शास्त्रों में, ऐसे वेदों में ऐसे बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, वर्णन किया गया है, जिसमें अलग अलग कर्म से ये चीज करोगे तो ऐसा मिल जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उसी में जीव फंस जाता है, फंस के रह जाता है। तो आप कृपा करके ऐसा कीजिए, अतः साधो अत्र सार, उसका सब शास्त्र का सार बताइए। समुदित्य मनुष्य, आप चिंतन करके, आपको सब पता है, शास्त्र का आपने अध्ययन किया, आपने गुरुजनों के जाके आश्रय में उनके आपने सीखा है, सुना है, पढ़ा है, और आपको पता है। आप कृपा करके सब शास्त्र का, कलयुग के जो जीव है उनका कैसे परम कैसे कल्याण हो, उसके लिए आप सार बताए, सरल साधन बताए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये तो श्रीमद् भागवत पुराण ये क्या कर रहा है? शुरू में ही सब जो चीटिंग धर्म है,
उसको निकाल करके। बोलते कैसे? जैसे घर से झाड़ू झाड़ू जो है कूड़ा निकाल के बाहर के फेंक देते ना, वैसे फेंक दो। तो ही भागवत जो पुराण है स्वयं साक्षात कैसा है? भगवान की तरह, भगवान का स्वरूप है। ठीक है, इसलिए तो अब वे कह रहे हैं कि साधारण व्यक्ति के लिए समझना जानना कि श्रेय सब अल्टीमेट उसका कल्याण, परम कल्याण उसका किसमें है उसको पता ही नहीं चलता है। हाँ? तो आप कृपा करके ऐसा हम लोगों को ज्ञान दीजिए जिससे हमारा परम कल्याण हो जाए। जीव का, कलयुग के जीवों का परम कल्याण हो जाए। तो अब ये उतना ही नहीं, और क्या करें? और इस संसार में मान लीजिए सब जीव चाहता है कि हम पूरी तरह से अपने जो दुखों से मुक्त हो जाए, है ना? लेकिन और हम चाहते भी हैं कि किसी का अनुसरण करें, किसी का अनुगमन करें, किसी के बताए हुए बात पे हम चले, जिससे हमारा सब प्रॉब्लम दूर हो जाए। लेकिन मुश्किल क्या है, हमको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जिसका हम पूरा हृदय से हम उसका अनुगमन कर पाए, पूरा अपना हम हृदय उसको दे दे। डर लगा रहता है, पता नहीं सही होगा नहीं होगा, यही सबसे बड़ा मुश्किल बात है इस संसार में। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा मिल जाता, उदाहरण मिल जाता जिसके ऊपर हमें पूरा विश्वास है कि इसकी बात अगर हम सुनते हैं तो क्या होगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा अगर हो जाए, साधन प्राप्त हो जाए ना, तो सबसे मतलब अब इसके बाद अब उसको कुछ पाने के लिए नहीं, बहुत आसान हो जाए जीवन में। जैसे हमको कहीं जाना है और पता चल जाए ये व्यक्ति को पता है, ये गया हुआ है, और उसके बाद हम जा करके पूछ लेते हैं तो हमको पूरा विश्वास है भाई हम भी ऐसा उसकी बात को सुनेंगे, पालन करेंगे तो हम भी निकल जाएंगे। उसी तरह से तो ये विश्वास दिला रहे हैं यहाँ पे शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं, नहीं भेज रे मुनियो तागरे। ऐसे पूर्व काल में बहुत सारे ऐसे जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उन्होंने भगवान की सेवा किया। भगवंतम अधोक्षजम, कैसे भगवान की सेवा किया। हाँ, ये समझने वाली बात है। इसके पहले बता रहे ना, हाँ, वदंती तत्त्वम ज्ञानम वत्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्देति। तू ये भगवान की बात करे, भगवंतम अधोक्षम, किसकी सेवा करना है? हाँ, भगवान का अलग अलग रूप है, वो भगवान स्टेज पे आना बहुत मुश्किल है। हाँ, करे जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् भवेद्विजा वेद पाठात् इति विप्रा ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जन्म से क्या है, सभी हम लोग शूद्र हैं, जन्म ना जायते शूद्रा, लेकिन संस्कार के द्वारा क्या होता है उसको, हाँ, दोबारा जन्म होता है, उसको द्विजता प्राप्त हो जाती है। संस्कारात् भवेद्विजा, द्विज के द्वारा हमको अधिकार प्राप्त होता है। क्या? तब हमको शास्त्र के एंट्री होती है, शास्त्र का मंत्र का हम उच्चारण कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। उसके बाद जब योग्यता प्राप्त होती है तो वो वेद का अध्ययन करता है। वेद पाठात् इति विप्रा, जो वेद का अध्ययन करता है, जो जानता है, उसको क्या कहते हैं? विप्र। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, उसमें जो श्रेष्ठ है, जो अब ब्रह्म को समझने लगा, ब्रह्म को जानने लगा है, हाँ, जो जान जाता है, वो क्या है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन ये अल्टीमेट नहीं, ये बिगिनिंग रियलाइजेशन है, ये जस्ट स्टार्टिंग है। हाँ, कंप्लीट रियलाइजेशन नहीं है भगवान का, उससे उसका परम कल्याण नहीं हो सकता है। सिर्फ उतना है, ब्राह्मण समझने से, भगवान ब्रह्म है, हम ब्रह्म है। तो क्या करना है, ऐसा कोई भाग्यशाली जीव है जो इस स्तर पे पहुंच चुका है और उसको ऐसे परम जो संत साधु जो शुद्ध भक्तों का, वैष्णव का संपर्क होता है, तो तब वो क्या कर सकते हैं, इस स्टेज पे आते भगवान का उनको
साक्षात्कार हो सकता है, भगवान को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उतना ही, सिर्फ वहाँ तक ही नहीं, अलग अलग स्टेज में वो जो है अंडरस्टैंडिंग होती है। जो ज्ञानी है वो सिर्फ ब्रह्म तक पहुँच पाते हैं, ब्रह्म तक ही समझ पाते हैं, देख पाते हैं। जो योगी हैं वो उनके और थोड़ा करीब पहुँच पाते हैं, परमात्मा रियलाइजेशन। लेकिन जो भक्त है वो भगवान को ठीक ठीक समझ पाते। इसलिए भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान कह रहे हैं सिर्फ भक्त ही हैं जो मेरे भगवान जो स्वरूप है, ओरिजिनल जो मेरा स्वरूप है, उसको जान पाते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। इस तरह से कंप्लीट जो रियलाइजेशन, जो भगवान रियलाइजेशन होगा, तभी व्यक्ति यहाँ से पूरी भगवत धाम को जा सकता है और परम जो उसका श्रेय है उसको प्राप्त कर सकता है और हमेशा हमेशा के लिए आनंद में रह सकता है। और करें अधोक्षजम, कैसे प्राप्त करेंगे इसको? अध अक्ष जम, जिसका अक्ष मतलब हमारी जो आंखों से, जो हमारी भौतिक इंद्रियों से जिसका जन्म हुआ है, उससे वो परे है। अध कैसा भगवान है, अब उसको हम अपनी अपनी भौतिक इंद्रिय से देख भी नहीं सकते हैं। सेवा कैसे करेंगे हैं? तो उसके लिए भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करके क्या किया, यहाँ पे अर्च विग्रह के रूप में अवतार लिया। इनको हम देख सकते हैं, अर्च विग्रह को देख सकते हैं ना, जगन्नाथ जी को, बलदेव जी को, सुभद्रा महारानी को हम लोग देख सकते हैं ना, उनका सेवन कर सकते, सेवा कर सकते हैं, उनको हम प्रणाम कर सकते हैं, उनको हम अर्पण कर सकते हैं, भोग अर्पण कर सकते हैं, फ्लावर अर्पण कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, ये सेवा करते करते, अदरवाइज ये संभव नहीं है। भगवान को हम नहीं देख सकते हैं, नहीं, वो जो भगवान का जो दिव्य रूप है, आध्यात्मिक रूप है, उसको इस भौतिक इंद्रिय से हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसलिए करें अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। श्री कृष्ण का जो भगवान का रूप है, नाम है, गुण है, ये सब जो धाम है, ये सब कैसा दिव्य है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, नाम रूप, नाम आदि, नाम रूप गुण लीला धाम, उनका जो भी है ये सब दिव्य है। इसको हम लोग इस जो भौतिक इंद्रियां हैं न ग्राह्यति। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय, ये इस इंद्रियों से हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते। तो कह रहे हैं क्या, फिर सोल्यूशन क्या है, कैसे हम समझेंगे उनको? हैं, सेवन मुखे ही जिह्वा दो, जिह्वा दो, जिह्वा आदो, जिह्वा से शुरुआत हो, बिगनिंग, और उसके बाद फिर अपना आँख है, कान है, नाक है, अपना हमारा ये अलग अलग जो इंद्रियां, उसको भगवान की सेवा में लगाकर, जैसे जिह्वा के द्वारा हम भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हैं, भगवान की कथा कर सकते हैं, भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, और कान को हम फिर इस तरह से श्रवण में लगा सकते हैं। ऐसे सेवन मुखे ही जिह्वा दो, ऐसे जब हम करते रहेंगे तो कुछ ही समय के बाद भगवान की कृपा से क्या होगा, स्वयमेव स्फुरति यदा, वो फिर से स्वयं अपने आप हमारे हृदय में उसको प्रकाश कर देंगे। फिर अभी जो हमारी इंद्रियां कैसी है, भौतिक है ना, अब जब इसको सेवा में लगाएंगे, भगवान कैसे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है पूर्ण आध्यात्मिक है, सब कुछ आध्यात्मिक है। जब ये हमारी इंद्रियां उनकी संपर्क में आएंगी, तो नाम भी जो है अलग नहीं है भगवान से, भगवान का नाम अभिन्नत्व नाम नाम। तो जब नाम के द्वारा हम भगवान का संपर्क में आते हैं, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, इंद्रियां शुद्ध होने लगती हैं, और शुद्ध होगी तो धीरे धीरे जो हमारे आध्यात्मिक इंद्रियां हैं वो विकसित होने लगती है, वो प्रकट होने लगती है। अभी कवर है, अभी ढका हुआ है, हम लोग समझ रहे हैं ना अपने को, भौतिक शरीर है, भौतिक काम कर रहे हैं, भौतिक चिंतन चल रहा है, तो अभी हमारा पूरा कवर हो गया। जो आध्यात्मिक जीवात्मा, जो आत्मा है, उसके पास में क्या है, आध्यात्मिक शरीर है, लेकिन अभी वो ढक गया है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा जो है भौतिक चीज सोचते रहते हैं, भौतिक कार्य करते रहते हैं। लेकिन जब अब हम क्या करेंगे, इस इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो धीरे 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 क्या होगा, वो हमारा जागृत हो जाएगा, फिर से वो ये हट जाएगा और वो एक्टिव। जब वो हो जाएगा तो तब हम लोग
ऐसे कैसे, जैसे हम लोग अभी प्रत्यक्ष देख रहे हैं, बात कर रहे हैं ना, वैसे प्रत्यक्ष हम फिर भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान का सेवा कर सकते हैं। तो कर वेदिरे मुनियो ताग्रे भगवंतम अधोक्षजम। इस तरह से इस भगवान अधोक्षज की सेवा करने से हम कैसे पहुंच जाएंगे? सप्तम विशुद्धम क्षेमाय। हम इस तीनों गुणों से ऊपर शुद्ध सत्व के स्टेज में हम लोग पहुंच जाएंगे, हमको उसको प्राप्ति हो जाएगी। और सबसे आसान तरीका, जैसे कैसे हम उस स्थिति को प्राप्त करें, कैसे पहुंचे, शास्त्र में इतने सारे जो बात बताए, हमको कैसे पता चलेगी क्या करना है। कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको हम देख करके उसका पालन करें और जिससे हमारा कल्याण हो, वो सबसे आसान तरीका है। पढ़ करके समझना है, सब करना बहुत मुश्किल है, नहीं। तो कह रहे हैं कि ऐसे पहले पूर्व काल में ऐसे बहुत सारे जो है मुनि हैं, उन्होंने सेवा किया भगवान का, और वो जो जीवन का उद्देश्य, परम उद्देश्य था, उसको प्राप्त किया, और उनको जिसने पालन किया उनको भी ये स्थिति प्राप्त हो गई। तो अब बताते हैं कि पापा जी बता रहे, उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे जो है अलग अलग जो भगवान के भक्त हैं, महाजन, 12 महाजन है ना। कौन कौन? स्वयंभू, नारदो, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनको, भीष्मो, बलि, वैयासी, किरवयम। क्या करें? सबसे पहले व्यक्ति कौन है महाजन में? ब्रह्मा जी, स्वयंभू, क्योंकि वो उनका कैसे प्रकट हुआ है? भगवान के जो गर्भोदक्ष विष्णु है उनके नाभि से प्रकट हुए, इसलिए उनको क्या कहते हैं? स्वयंभू। और स्वयंभू के जो पुत्र हैं कौन है? तो वो एक मनु है, पहले जो पुत्र हैं उनका क्या नाम है? मनु। तो उनको क्या कहते हैं? जो पहले मनु हैं इस सृष्टि में आते हैं, उनका नाम स्वयंभू मनु है। ब्रह्मा जी क्या है? स्वयंभू, इनका खुद से स्वयं से प्रकट हुआ, किसी और माता पिता के गर्भ से प्रकट नहीं हुए, भगवान से प्रकट हुए, नाभि से। लेकिन जो ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं, मनु हैं, उनका नाम क्या है? स्वयंभू, जो स्वयंभू से प्रकट हुए। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए है इस भौतिक जगत में, सब कुछ जो है ऐसे अंधकार में है। तो उनको जिज्ञासा हुई। क्या जिज्ञासा हुई? मैं कौन हूँ, मेरा स्रोत किधर है, मैं किधर से आया हूँ, उद्गम किधर से हुआ है, और क्या करना है मुझे, क्यों मेरा सृष्टि क्यों हुआ है, क्या उद्देश्य क्या है? ये जिज्ञासा हुई, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म जिज्ञासा। किसकी जिज्ञासा थी? है ब्रह्मा की। ये जिज्ञासा हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, हर एक जीव के अंदर होना चाहिए। अगर ये जिज्ञासा नहीं होती है तो उसको कहते हैं, क्या कह रहे हैं? द्विपाद पशु। अगर जब तक मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, और उस व्यक्ति के अंदर अगर ये जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होती है जानने के लिए कि मैं क्यों आया, मैं कौन हूँ, मेरा सोर्स क्या है, उत्पत्ति क्या है, किधर से आया, करना क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जाना किधर है, तब तक वो उसकी स्थिति कैसी है? जानवर की स्थिति है। द्विपाद पशु, 2 पैरों वाला जानवर है, पशु है। तो ये पहला, तो ऐसा उनके हृदय में ऐसा भगवान इंडिकेशन देते हैं, और उसके बाद वो तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद ऐसा वो उनको भगवान का दर्शन होता है, भगवान उनको गायत्री देते हैं, जिससे उसके बाद उनको जब दर्शन होने लगता है भगवान का, तो तब प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। क्या? ब्रह्म संहिता जो है उनकी स्तुति है। क्या कहते हैं? ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण। करे वो बता रहे हैं, उदाहरण सेट कर रहे हैं कि कौन है भगवान, कौन है परम ईश्वर? वो कृष्ण है।
वो ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं, वो क्या है? भगवान, वो कृष्ण है। कौन है परम कृष्ण? कौन है परमेश्वर? वो कृष्ण। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। हाँ, वो उनका शरीर कैसा है? सच्चिद आनंद से बना हुआ। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण का, और जिनका कोई भी आदि और कोई अंत नहीं है, और सब कारणों के कारण भगवान कृष्ण है। ऐसे ऐसे उसके बाद नारद जी हैं, स्वयंभू नारद और शंभू। नारद जी दिखाते हैं, अपने आचरण से बताते हैं कैसे उन्होंने भगवान की भजन किया, भक्ति की, सेवा की, और दासी पुत्र से सीधे उनको ऐसा आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। जिस शरीर से क्या करते हैं वो ऐसे फ्रीली कहीं पे भी वो अनुगमन कर सकते हैं, चल सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। उनके लिए कोई भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, हमको यहाँ से कहीं और जाना है तो सोचना पड़ता है, टिकट बुक करना पड़ता है, फ्लाइट का, ट्रेन का, बस का, है कि नहीं अवेलेबल? नारद जी के पास में क्या है? अपना विमान है स्वेच्छित, जिधर चाहे उधर वो पहुंच सकते हैं। और क्या करते रहते हैं? सदा भगवान का कीर्तन करते रहते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं, भगवान का प्रचार करते रहते हैं। ऐसे उनका एक ही काम है, हैं? भगवान के जो जीव संसार में फंसे हैं उनको कैसे निकाला जाए, बस। ये श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपना जीवन को जिया। स्वयंभू नारदो शंभू, हाँ, महादेव जो शिव जी जो परम वैष्णव है, वैष्णवा नाम यथा शंभू, बहुत दयालु हैं। इतने दयालु हैं कि वो यहाँ तक कि जिसके पास में अपना शरीर नहीं है, भूत प्रेत, उनका भी उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं। अपने को वैसा श्मशान में लेके जाते हैं। हम लोग नहीं जाएंगे ना, हम लोगों को व्यवस्था चाहिए होता है ना, प्रचार भाई सीधे आसन होना चाहिए, ऐसा बढ़िया व्यवस्था है, इसी का होगा तो हम कुछ बोलेंगे, प्रचार करेंगे, बताएंगे भगवान का। ऐसे नहीं, वो नहीं देखते हैं, बल्कि अपना भी रूप वैसे ही धारण करते। तो वो समझते हैं, वो सब समझते हैं कि हमारा ही मेजॉरिटी का है। लेकिन उनको पता नहीं कि वो कौन है, उनके कल्याण के लिए। उसी तरह से जो भागवत हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, प्रभुपाद हैं, अपने गुरु महाराज हैं, और जो ऐसे जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, ये साधारण लोग नहीं हैं। बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर भगवान की, ऐसा सुंदर व्यवस्था दिया है जिसके ऊपर हम लोग आंख बंद करके ऐसे पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। और गारंटी है, सक्सेस गारंटी है, हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। अपना जीवन हम लोग पूर्ण जीवन का जो परम उद्देश्य है वो प्राप्त कर सकते हैं, इस जीवन में ही संभव है। बहुत भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो जीव इस जगह पे आ गया। उसके अदरवाइज तो देखिए संसार में कैसे जीव ऐसे जो भ्रमण कर रहा है, वो घूम रहा है। हम लोग ऐसे फटाफट ऐसे बोल रहे हैं ना, ब्रह्मन क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, ये कृष्णा ही है जो परम भगवान है, विष्णु। बाहर जाके पूछिए लोगों से, कुछ क्लियरिटी नहीं, कोई क्लियरिटी जो है, उनको पूरा कंफ्यूज है। ये ऐसे भागवत, ये जो परंपरा रूप, जो परंपरा में सुनने का प्रभाव है, उनसे सीखने का प्रभुपाद जी का ये जो ज्ञान हमको दे रहे हैं परंपरा में, उसका प्रभाव है। उसके प्रभाव से हमारा ये ज्ञान, हमारा जो है बुद्धि ठीक है, हमको क्लियर अभी ये जो है अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ रहा है। इसलिए हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो ऐसे वो उदाहरण देकर के बता रहे हैं, क्या ऐसे अलग अलग जो महाजन है, शंभु नारदो शंभु कुमार कपिलो मनु, ऐसे 4 कुमार हैं। वो क्या करते हैं? ब्रह्मा जी को मना कर दिया, नहीं, मुझे नहीं इस गृहस्थी में फंसना है। पहला सृष्टि ब्रह्मा जी किया, और ऐसे बच्चे पैदा किया, और बच्चे ने बोला नहीं, मुझे नहीं सुनना आपकी बात। लेकिन किसके लिए किया? मुझे भगवान की सेवा करना है, भगवान के वजह में। कैसे किए? सीधे कहाँ पे है? ब्रह्मलोक में है सीधे। और वहां से क्या किए? उनको सुनना है, भागवत कथा सुनने के लिए किधर चले गए? ट्रांसपोर्ट करके नीचे चले गए। कहाँ पे? पाताल लोक में, जहाँ पे अपना कौन है? अनंत शेष,
अनंत शेष है वहाँ पे जाकर के उनसे जो है उन्होंने भागवतम कथा सुनी। और फिर उसके बाद ये उनकी परंपरा स्टार्ट की। 4 परंपरा है ना। ब्रह्मा जी से हम लोग किस परंपरा में आते हैं? ब्रह्मा नारद ऐसे उस परंपरा में आते हैं। ब्रह्मा जी को जब सृष्टि हुई, जब उन्होंने ऐसा गायत्री किया तो ये जो वेद का उत्पत्ति हुआ, वेद का उनके हृदय में प्रकाश हुआ। भागवत भी जो है उन्होंने सुनाया, चतुश्लोकी भागवत। पर वो हम लोगों को नहीं समझ सकता है। ब्रह्मा जी का 4 सिर है ना वो समझ सकते हैं, पर हम लोगों के लिए ऐसा विस्तार किया 18,000 श्लोकों में हम व्यासदेव ने, तो हम उसको ताकि समझ सकते। तो ये भागवत कैसा है? सब जो ये महाजन है उनका हम अनुसरण कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं पूरा। आप देखिए सब जो बात कर रहे हैं महाजन की, सब के सब महाजन इसमें उन्होंने अपना इंस्ट्रक्शन दिया है, सिखाया है, बताया है कैसे उन्होंने भजन किया और कैसे हम अगर उनका पालन करते हैं इंस्ट्रक्शन का तो हम लोग भी इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। सब आप देखिए ब्रह्मा जी का है इसमें वर्णन है, नारद जी है, सब सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कितने सारे जो शिष्यों को सब जगह पे है। जो है शिव जी हैं, फिर कुमार, कपिल मुनि जो है 3रा स्कंद में पूरा डिटेल्स में जो है भगवान शिक्षा दे रहे हैं माता देवहूति को। वहां तो बता रहे हैं कि किस प्रकार से मेरे भक्त मेरी सेवा करते हैं, क्या पावरफुल। मैं अनन्येन भावेन मयि अनन्येन भावेन भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़। मेरे अनन्य भाव से, न अन्य और किसी और का भजन नहीं, मात्र एक मेरा। और कैसे करते हैं मेरी भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़, बहुत डिटर्मिनेशन से, बहुत दृढ़ प्रतिज्ञा। नहीं सुबह उठना ही है, मंगल आरती जाना है, कुछ भी हो जाए, सुबह मुझे जब करना ही है विदाउट डिस्ट्रैक्शन। बहुत जो है जीवन का वो जो है फर्स्ट प्रायोरिटी दे करके इस तरह से वो मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा से मेरे भजन में लगे रहते हैं। भक्ति करो, इस तरह से मेरा भजन करते हैं, भक्ति करो की दृढ़। और इतना ही नहीं तो कह रहे माता देवती को, उतना ही नहीं मत कृते त्यक्त कर्म, मेरे लिए सब जो ड्यूटी है उसका भी इसको साइड कर देते हैं, त्याग देते हैं। और मत कृते त्यक्त कर्माणम त्यक्त स्वजन बांधवा। उतना ही नहीं, अगर उनको इसमें दिक्कत आती है भजन में तो त्यक्त स्वजन बांधवा, अपने बंधु बांधव है ना और रिलेटिव्स हैं उनका भी त्याग कर देते हैं। ऐसे मेरे भक्त होते हो। ऐसे भक्तों को बोल रहे हैं कि ऐसे भक्तों को माँ अगर तुम चाहती हो तुम्हारा कल्याण इससे निकलना तो ऐसे भक्तों का संग करो, उनका अनुसरण करो तो कल्याण निश्चित है। एक बार मीराबाई के जीवन में जो है उनका जीवन बहुत जो बचपन बहुत सुंदर उनका संस्कार हुआ था, जिसमें उनको बहुत बढ़िया ट्रेनिंग मिली थी, भजन कीर्तन वो करते थे, भक्तों का संग था। लेकिन जब शादी हुई उनकी तो राजघराने में गई और वहाँ पे उनको वो भक्तों का संग नहीं मिल रहा था और भजन के लिए बहुत बाधा हो रही थी, दिक्कत हो रहा था, उनको बहुत कष्ट हो रहा था। तो उन्होंने पत्र लिखा तुलसीदास जी को, हाँ, कि ब्राह्मण से भेजा बनारस में कि जाइए, ये मेरा एक संदेश है उनके तक थोड़ा पहुँचाइए। और उन्होंने बोला कि मुझे क्या करना चाहिए इस स्थिति में, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मेरे भजन में बहुत बाधा हो रहा है, कष्ट हो रहा है, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सहयोग नहीं मिल रहा है, अनुकूल नहीं है, क्या करें। तो बहुत ही सुंदर बात तुलसीदास जी उनको कहते हैं, लिखते हैं रिप्लाई में, क्या कहते हैं, जाके प्रिय न राम
वैदेही। तजिए ताहि कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेह। करें जिसका प्रिय राम वैदेही नहीं है, जिसको नहीं प्रिय है ना, क्या करें? तजिए ताहि कोटि बैरिसम, करोड़ों जैसे दुश्मनी हो उसको कैसे उसको हम लोग त्याग देते हैं, उस तरह से उसको त्याग देना चाहिए। क्या करें? यद्यपि परम स्नेह। यहाँ तक कि हो सकता है वो बहुत आपका खास व्यक्ति हो, बहुत प्रिय हो, फिर भी उसको अगर वो राम को प्रिय नहीं है, हाँ, राम के भजन में अगर वो दिक्कत करता है, हाँ, बाधा उत्पन्न करता है, तो उसको क्या कर देना चाहिए? हाँ, कोटि वैरिसम। ऐसे तो उनको ऐसे डाउट हो जाता है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? हाँ, परम स्नेही जो प्रिय है उसको भी ऐसे त्यागा जा। तो कह रहे कि हाँ, उदाहरण देते हैं, बताते हैं कि हाँ क्या करें? तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। त्याग किया जा सकता है किसका? चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पति हो, कोई भी कितना भी प्यारा से प्यारा अपना संबंध हो, सब अगर वो हमारे उसमें बाधक है, रुकावट है, तो करे। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रजबनी, तन्नी भय बुध मंगलकारी। कैसे? जिस प्रकार से प्रहलाद ने क्या किया, जब दिक्कत आई उसको बहुत, तो उसने त्याग दिया। क्या क्या नहीं कष्ट होता है भक्तों के जीवन में। उसके बाद आगे कहते हैं, आगे वाले श्लोक में कपिल जो है, कपिल मुनि सुना रहे हैं, मदाश्रया कथा मृष्टा। क्या करते हैं? श्रुणवंती कथयंती च, हाँ, मेरी कथा, मेरा आश्रय लेकर के मेरी कथा का ऐसे श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, गुणगान करते रहते हैं। होता क्या है उससे? विविध कह रहे हैं, तपंती विविधास्ताप। हाँ, यहाँ तक कि उनके जीवन में ऐसे ताप, हाँ, संसार के ताप आते रहते हैं, कष्ट आते रहते हैं। तपंती विविधास्तापा। क्या करें? सुंदर बात करें, नहीं तान मदगत चेतसा, लेकिन उनके ऊपर इस तापों का प्रभाव नहीं होता, असर नहीं होता। आप देखिए प्रहलाद महाराज के जीवन से। और क्या और कोई कष्ट हो सकता है? पिता कैसे टाल सकते? जिसका पिता, हाँ, जो पूरा सबके ऊपर उसने अधिपत्य जमा के रखा है, अब उसके ऊपर अब कोई कंट्रोल नहीं है, वो खुद जो है मारने के लिए रेडी है अपने बेटे को। उसका अब आश्रय और कौन हो सकता है? जहर देना, हैं, पहाड़ों से नीचे उठा करके फेंक देना, हैं, उसको जो ऐसे खतरनाक जो सर्प हैं, जहरीले सर्प, उनके बीच में डाल देना, हैं। क्या क्या कष्ट नहीं किया उसको, क्या नहीं प्रताड़ना दिया। लेकिन ये भगवान दिखा रहे हैं कि मेरी भक्ति में कितनी शक्ति है। कुछ भी इस भौतिक जगत का उसको दिक्कत नहीं कर सकता, उसको परेशान नहीं कर सकता, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये पावर है। इसलिए कर मदाश्रया कथा मृष्टाम श्रवंती कथयंती च तपंती विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसा। क्यों? क्योंकि मेरी भक्ति में इतने लीन है, इतने मत है कि उनको इस संसार का कोई ताप उसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। ये पावर है, तो दिखा रहे हैं कैसे भगवान जो भक्त है, ये कैसे उन्होंने भजन किया। तो प्रहलाद महाराज, कुमार कपिलो मनु महाराज, प्रहलाद जनको भीष्म, बलि बयासी। बलि महाराज को हम लोग देखते, बलि महाराज ने क्या किया? शुक्राचार्य को ऐसे त्याग, गुरु को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि पता है ये क्या कर रहे हैं, कृष्ण के अपोज में ऐसा ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? गुरु भी त्याग, गुरु को भी हम त्याग, जो कि इसको पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, विजय के लिए क्या किया, कितना लड़ाई किया, और यहाँ तक कि उसने अपना जीवन भी दे दिया था। बलि महाराज का मृत्यु हो चुका था, और उसको मृत्यु को वापस जीवन दान देने के लिए क्या किया? शुक्राचार्य ने फिर से
और संजीवनी से जो उन्होंने उनका जीवन दान दिया है, उसका हो जाना चाहिए व्यक्ति, उसका ही होता है ना, लेकिन उन्होंने उसका परित्याग कर दिया, नहीं देता। क्या करें? प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया। फिर हाँ, विभीषण ने क्या किया? अभी बोले अभी सही समय आ गया है, अभी क्या कर देना चाहिए, अभी बहुत हो गया। ये कैसा व्यवस्था है भगवान की, नहीं? वो भगवान की कृपा देखते हैं। इतना दिन तक मैं सोच रहा था कि निकल जाऊं, नहीं निकला, ये फंसा हुआ था ये जो है ऐसे असुरों के बीच में। आज भगवान की ऐसी व्यवस्था है, वो अभी उसकी कृपा देखता है, जो भी संसार में उसको हो रहा है ना, उसमें कृपा। प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा हो गई है। ये पद के लिए कितना लड़ाई हो रहा है, नहीं? कुछ भी करने के लिए तैयार है संसार में। भरत महाराज क्या कहते हैं? मुझे माँ जो है सोच रही है कि भरत खुश होगा अपने बच्चे के लिए, ऐसा राज की व्यवस्था करिए। और भक्त कैसे होते हैं वो दिखा रहे हैं, नहीं ये नहीं चाहिए उनके लिए। क्या है? श्रेष्ठ सब कुछ जो है भगवान है, वही सबसे जो प्रिय है, और उनके जो प्रिय हैं वही उनके लिए प्यारा है। बाकी और सब उनको त्याग करने के लिए रेडी है। और इतना ही नहीं करें कि जब भगवान बंसी बजाते हैं रात्रि में, कृष्ण, तो वो परवाह नहीं करती हैं गोपियाँ अपने पति का, वो रोकते हैं, नहीं जाना, लेकिन उनको उसका भी परवाह नहीं, और सब छोड़ करके कृष्ण के ऐसा इस प्रकार से करें। हमको क्या करना चाहिए? ये सिखाया, महाजनों ने सिखाया हमको, किस तरह से भगवान का भजन करना चाहिए। इस तरह से अगर हम मई अनन्येन भावेन, इस तरह से, और कोई दूसरे का नहीं, दूसरा करेंगे फंस जाएंगे। वो क्या होती है? वो सतीत्व नहीं रहता, उसमें सतीत्व नहीं है ना। अगर एक स्त्री है और उसको अपने प्रति, अपनी जो पति है उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है कि ये मेरा रक्षा करेगा, ये मेरा भरण पोषण करेगा, और दूसरे जा करके जो है व्यक्ति के ऊपर आश्रय लेती है, तो क्या है? ठीक नहीं है ना, वेश्यावृत्ति है, नहीं है? उसको पसंद, उसी तरह से भगवान को पसंद नहीं है। अरे मैं हूं ना, और डंके की चोट पे कह रहे भगवान, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं, मेरा शरण में आ जाना। मैं, तू चिंता क्यों कर रहा है? चिंता मत करो, हम तो हम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि, तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब पाप से मुक्त कर दूंगा। पाप के कारण संसार में दुख है ना, उसका तो टेंशन मत, मेरे शरण में आ जा, मेरे पास। इसलिए कहते मई अनन्येन भावेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं, ये डिमांड है, भगवान ये चाहते हैं। क्या? और तुम किसी और के पास नहीं जाओ, मेरे पास। इसलिए भगवान ने बहुत बड़ा जो है कहते ये बड़े दिल वाले हैं। क्या? अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानिश्च भरतर्षभ, ये 4 प्रकार के लोग हैं ना मेरे पास में आते हैं। सब नहीं आते हैं। अर्थ जो बहुत, जिसको जीवन में कष्ट है, दुख है, अर्थार्थी जिसको धन चाहिए, संसार, कोई बात नहीं, कहते ना कोई बात नहीं, मेरे पास में आया ना, बहुत बड़ा हृदय बोलते हैं, मैग्नानिमस, खुश होते हैं भगवान। इसलिए तो करें माम एकम शरणं, वो करें मात्र एक में, और दूसरे का नहीं। बैंक बैलेंस का, अपना घर परिवार का, रिश्तेदार का, और सबका उसके ऊपर विश्वास मत कर। ये जो देवता है और जो लोग हैं ना, बड़ा पद पोजिशन, उसका विश्वास रखो, ये सब धोखा देंगे तुमको। कोई नहीं, किसी के बस की चीजें है जो तुमको निकाल देगा। इसलिए शिव जी कह रहे ना, आराधनाम अपि सर्वेषां विष्णु आराधनम, ये एकमात्र भगवान, क्योंकि मात्र एक वही इस संसार से मुक्त कराने वाला है, और दूसरा कोई समर्थ नहीं। संसार से अगर बाहर निकलना है तो हमको एकमात्र उनका, ये बता रहे प्रभुपाद जी, ये एकमात्र प्रयोजन से कि हमको और किसी का आश्रय न लेकर के, किसका आश्रय लेना है? भगवान कृष्ण का। भगवान खुश होते हैं, कोई बात नहीं,
उस उद्देश्य से भी आता है, मेरे पास में आता है ना। सबके बस की चीज थोड़े है, सब लोग थोड़े मेरे पास में आ सकते हैं, हैं? जो क्या करें, चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतिनो अर्जुन। ये अर्जुन जिसके पास बहुत ज्यादा सुकृति की पूंजी है वो मेरे पास में आएगा। सब थोड़े आ पाएंगे। इस संसार में कितने नहीं दुखी हैं, कितने लोग भगवान के पास में आता है, हाँ? वो साधारण नहीं है, बहुत बिरला है। इसलिए अगर मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है, कोई कोई एक बिरला है इस रास्ते पे आता है, वो साधारण मत समझिए उसको। तो हमारे ऊपर बहुत भगवान की ऐसी बड़ी कृपा है। हम लोग ऐसे सुंदर सुरक्षित सेफ प्लेस पे हम लोग आ चुके हैं, अब कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। कैसा भागवत पुराण में ऐसे महाजनों ने बताया, हाँ? बलि बयासी के बलि महाराज दिखा रहे हैं, भगवान को सब अर्पण कर दो, तुम चिंता मत करो, भगवान डोरकीपर बन जाएंगे तुम्हारा, हैं? द्वारपाल बन जाएंगे। सुतल लोक में लेके गए ना, तुम जो करना है करो, मैं तुम्हारा जो है सेफ गार्ड होगा, मैं गार्ड तुम्हारा दरवानी करता हूँ। भैया सिक्के। और व्यास देव का जो बेटा है सुखदेव गोस्वामी स्वयं पूरा भागवतम तो सुना रहे हैं, बता रहे हैं। और वयम पर कौन? स्वयं यमराज जी। सब ये महाजन का भागवत में इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा हमको। तो उनका अगर हम ऐसे भागवत, और एक बार प्रभुपाद जी को उनके शिष्य ने बोला, प्रभुपाद यू आर 13 महाजन आप 13वें महाजन है। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला? यू आर 14 महाजन। और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। क्या क्या बोले प्रभुपाद जी? बशर्ते यू शुड फॉलो द महाजन, हाँ? तो हम सब महाजन हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बशर्ते हमको क्या करना है, स्ट्रिक्टली जैसा महाजन ने बताया है, हमारे आचार्यों ने बताया है, परंपरागत से ये ज्ञान ट्रांसपेरेंट। हम लोगों को क्या बनना है? ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया, हाँ? कुछ उसके अंदर मिक्स नहीं कर, मिक्स किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हमको क्या करना है? पारदर्शी है, वो किधर से भी देखेगा ना, कितना भी डिस्टेंस है, तो उसको क्लियर कृष्ण का चरण दिखना चाहिए, बीच में उसका कुछ भी मिलावट नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर हम करते हैं पालन, तो हम भी महाजन हो सकते हैं, और हम भी फिर जो है आगे आने वाले जो पीढ़ी है उनको ये ज्ञान दे सकते हैं, और उनको ऐसा ये परम जो जीवन का उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में हम लोग सहयोग बन सकते हैं। इसलिए यही एक महाप्रभु की इच्छा है। इसलिए कहते हैं, जा रे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारे ही देश। तो हम लोगों को भागवतम का बहुत बढ़िया से श्रवण करना, कल ये इंपॉर्टेंट है। श्रवण करना किससे है? भगवान के शुद्ध भक्तों से, ये इंपॉर्टेंट है। जो मुक्त है वही मुक्त करा सकते हैं। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम, हाँ? विष्णु रेव न संसार, विष्णु के अलावा और कोई संसार से मुक्त नहीं करा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त वो जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति के संरक्षण में, और हम उनका अगर आश्रय लेते हैं तो हम भी उनके शरण में आ जाएंगे, और तब माया देवी हमको आसानी से छोड़ देती है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग सेफ प्लेस। तो ये बहुत ही सुंदर सेफ प्लेस में हम लोग आ चुके हैं। इस पे बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। अब बस ऐसे गुरुजनों के, प्रभुपाद जी के चरण का आश्रय पकड़ करके बस ऐसे भजन करते रहना है, और उनकी कृपा से, भगवान की कृपा होगी एक दिन, और हम लोग इस भौतिक संसार से फिर से हम लोग हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होकर के और आनंद जो है जीवन बिता सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे विराम देंगे। शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम की। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।